हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ बनाएंगे, जो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन लिया गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ बनाएंगे, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और यह चैप्टर 5th से है। इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कुछ डेफिनेशंस पूछे गए हैं और उन डेफिनेशंस को मैंने यहाँ बताया है। सपोज फर्स्ट पैरेलल लाइन पूछा गया है, फिर परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ ए सर्कल और लास्ट में आपको दिया है स्क्वायर को डिफाइन करने के लिए। तो पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं? टू लाइंस हैविंग, यहाँ से ध्यान देना, मेन पॉइंट आपका ये है दोनों, नो कॉमन पॉइंट्स आर पैरेलल लाइंस। इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। मतलब क्या है कि लाइन जो होंगे वो सीधे होंगे, ऐसे नहीं होंगे या फिर ऐसे नहीं होंगे या फिर ऐसे नहीं होंगे, कोई कॉमन पॉइंट इनके बीच में नहीं होगा। दूसरा क्या दिया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस आर कांस्टेंट। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बराबर मेंटेन होना चाहिए। कहीं भी हम लोग मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएगा। तो यही बात ये सेकंड पॉइंट में समझाया गया है। सिंबल इसका इस तरह से है, इस तरह से ये सिंबल है। ये डबल लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन का सिंबल हो गया और ए बी सी डी के पैरेलल में है। तो देखिए ये ए बी सी डी के पैरेलल में है। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। इसका डेली लाइफ में एग्जाम्पल क्या है, तो आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक जो होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस में होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जब लैडर बनाया जाता है तो वो भी इसी थीम को लेकर के बनाया जाता है, मतलब पैरेलल लाइंस को लेकर के बनाया जाता है। रोड पर जब लोगों के पास करने का स्ट्रक्चर जो होता है, मान लीजिए कि ये रोड है और यहाँ से लोगों को पास करना होता है, तो ये जेब्रा लाइन बनेगा जो एक दूसरे के पैरेलल में होता है। ये वाइट कलर ब्लैक कलर का होता है, वाइट एंड ब्लैक कलर का होता है। परपेंडिकुलर लाइंस हम लोग देखेंगे। परपेंडिकुलर लाइंस को डिफाइन कैसे करेंगे? टू लाइंस विच फॉर्म एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर। तो दो लाइन, ये दो लाइन है ए बी और सी डी, एक दूसरे के साथ में ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसका सिंबल इस तरह से होता है और ये ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। डेली लाइफ का एग्जाम्पल इसका क्या है? आपने देखा होगा डॉक्टर लोगों का साइन जो रेड में होता है वह इस तरह का प्लस होता है। तो ये जो दो लाइन है, एक यहाँ से ये यहाँ भी ये 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, चारों तरफ से ये। तो इसका एक पार्ट हम लोग ले लेते हैं ऐसे, ये अपर पार्ट हो गया, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। एक बुक हमने लिया, मान लीजिए कि ये बुक है और ये लाइन इस लाइन के यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जा रही है। यहाँ कॉर्नर पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। फिर आगे देखते हैं, ये कॉर्नर आपका 90 डिग्री का है। लाइन सेगमेंट क्या है? जब कोई लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट को समझने के पहले लाइन समझिए। ये दो एरो हो गए, लाइन में दोनों तरफ में एरो होता है और ये एंडलेस होता है, बढ़ा सकते हैं आगे तक।
जब हम लोग यहाँ से पॉइंट लगा दिए और इसको कट कर दिए तो ये आपका सेगमेंट हो गया। और यह सेगमेंट हैविंग 2 एंड पॉइंट्स, इस सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट आपको क्लियरली दिख रहे हैं, ए एंड बी, हैज़ ए फिक्स्ड लेंथ। अब ये चाहे 5 सेंटीमीटर का हो या 3 सेंटीमीटर का हो या जितने मेजर का हो, एकदम फिक्स्ड है, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसको कैसे लिखते हैं? सपोज ए बी है तो ए बी के ऊपर में ऐसे हम लोग साइन लगा देंगे और यही सिंबल है आपका, तो ए बी के ऊपर लगाया गया। ठीक है, समझ में आया? रेडियस ऑफ द सर्कल बहुत इजी है, मतलब बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल ये है, और ये सर्कल पर जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि यहीं टच करे, ये आपका इधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है, कहीं से भी ये टच कर सकता है। तो दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। सिंबल क्या है उसका? स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं। अब लास्ट में आपको पूछा गया है कि स्क्वायर को डिफाइन करना है, तो स्क्वायर में क्या कह सकते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 इक्वल साइड्स, ये एक क्वाड्रिलेटरल हुआ, ए बी सी डी, तो 4 इक्वल साइड हो गए, ये ए बी बी सी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है और ए डी के इक्वल है। 4 राइट एंगल्स, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये लास्ट वाला भी 90 डिग्री, तो 4 राइट एंगल्स हो गए। एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड कौन है? ए बी का अपोजिट साइड सी डी है और ए डी का अपोजिट साइड बी सी है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ये डेफिनेशन पार्ट इस 5.1 एक्सरसाइज का है जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया था, और इसको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।